हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम मार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है। सेकेंड यूनिट में ये हमारा सेकेंड यूनिट का सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले हम ये देखेंगे। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपको चीज़ें सारी पता रहती है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कंटेंट लिखनी है ये कंफ्यूजन होती है, कितने पेज में क्वेश्चन को लिखना है। तो उसी को हम पहले देखेंगे। ये आता है लगभग 2 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आता है, 5 में और 15 नंबर में, प्लस MCQ। ये सारी चीजें रहती हैं। इसमें क्या है, पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है पहले इस पे हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन आते हैं, ये दे सकता है 1 से लेकर 12 जो 5 ईयर प्लान है उसमें जितने भी है इनके साइलेंट फीचर बताइए। ठीक, ये दे सकता है साइलेंट फीचर बताइए। ये आपका 5 नंबर में आ सकता है कि हाँ 1 से 12 तक साइलेंट फीचर बताइए कितने होते हैं 5 ईयर प्लान में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनलिस्ट करिए कितने 5 ईयर प्लान अब तक आए हुए हैं विथ डेट के साथ। ये आपका 2 नंबर में आ सकता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये हम समझ गए, पूरा हम ये टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक खत्म होने के बाद सारा उसमें से हम कैटेगराइज कर लेंगे कि 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में क्या क्या चीजें पूछ सकती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि किस ईयर में, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे अगर 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान की हम बात करेंगे तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या थे। तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि आपका बताइए गोल क्या थे, 12 5 ईयर प्लान के मेन गोल क्या थे, इनलिस्ट करिए 2 नंबर में। ठीक, 15 नंबर में आ सकता है तो डिटेल में करके पूछ सकता है कि आप डिटेल में साइलेंट फीचर बताइए 1 से लगाए और 12 तक के आपके 5 ईयर प्लान में। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें हम कवर करेंगे। जितने भी 2 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 नंबर के, 10 नंबर में कैसे हम लिखेंगे पेपर में, कितने पेज तक हम लिख सकते हैं, क्या क्या कंटेंट रहेगा, उसी के बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान होता क्या है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान आर प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क एंड द प्रूविंग ओवर ऑल डायरेक्शन, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, मेकिंग पॉलिसी करते हैं, दूसरा प्रोसीजर, एंड द प्रोग्राम दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इंट्रोडक्शन में हम सीधे बोल सकते हैं कि पॉलिसी बनाना होता है 5 ईयर प्लान में। अगर हम 5 ईयर प्लान लाते हैं तो उसमें किन किन विषय पे पॉलिसी हम बनाएंगे, प्रोग्राम को लीड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में कि कौन कौन से प्रोग्राम, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में बात करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो इंट्रोडक्शन में इतनी बातें हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान आता है डेट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने बताया कि 2 नंबर में आपको दे सकता है कि इनलिस्ट करिए, डेट क्या है। 1951 से कहानी स्टार्ट होती है, 1951 से कहानी स्टार्ट होती है, 5 साल का है तो 1956 तक, डेट भूलना नहीं चाहिए। आजादी के बाद इसको शुरू किया गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर तो हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ हमारा यही से स्टार्ट हो गया। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 से 1956। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, क्या हमने गोल रखा था, ऑब्जेक्टिव क्या थे 5 ईयर प्लान में, सीधे एकदम क्वेश्चन पे टारगेट हम लोग करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज कवर्ड द 1951 से 1956 द लीड द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया द 5 ईयर प्लान, यानी कि ये हमारा ये हमने स्टार्टिंग किया था। ठीक, ये हमारा क्या था, फाउंडेशन था। स्टार्ट किए थे आजादी के बाद, कैसे हम देश को डेवलप करेंगे, क्या किन किन क्षेत्रों में हम काम करेंगे, क्या क्या हमारा रीजनल वर्क होगा, कहाँ कहाँ हम वर्क करने वाले हैं। तो प्राइमरी फोकस ऑफ द प्लान वाज द सेटिंग ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉर द रैपिड। पहला क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को हम बढ़ावा देंगे। दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर ग्रोथ। उसके बाद क्या था, सोशल वेलफेयर। ध्यान देना, ये भूलना नहीं चाहिए। 4 से 5 ऑब्जेक्ट तो होते हैं लिखने के लिए, तुरंत तुरंत लिख के हमको आगे बढ़ते रहना है।
एग्रीकल्चर ग्रोथ किस पे बात करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी सब में आएगा आपको। अगर 5 ईयर प्लान आप लास्ट तक 12 तक पढ़ेंगे सब में आएगा। स्पेशलाइजेशन होती जाती है, मॉडर्नाइजेशन होता जाता है। हमको उस समय के अनुसार हमको यही लगा कि हमको एग्रीकल्चर पे ग्रोथ करना है, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सोशल वेलफेयर पे बात करनी है, फॉरेन एड पे बात करनी है, रीजनल बैलेंस पे बात करनी है। रीजनल बैलेंस यानी कि वो समाई क्षेत्र होते हैं, मतलब सभी देश के अगर कोई रिसोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सुविधा दी जा रही है तो हर क्षेत्र में दी जाए, है ना, सभी को बढ़ावा दी जाए, चाहे वो डिफेंस से लगाए या फिर एग्रीकल्चर से लगे, सभी को। और विदेशी नीतियां, विदेश से जो आदान प्रदान चीजें हम लोग करते हैं उन सब चीजों पे बात करना है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर दे देता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो भूलेगा नहीं। हमारे कितने हैं, 6 ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हमारे इतने ही है। बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बात किया था, उसका अलग से है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने क्या क्या वर्क किया। तो एग्रीकल्चर पहला देखते हैं, एग्रीकल्चर इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनहांस द रूरल इनकम एंड इंश्योर द फूड सिक्योरिटी बाय द मॉडर्नाइजेशन फार्मिंग प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग द इरिगेशन ऑफ द फैकल्टी, इंप्रूव द सीड एंड फर्टिलाइजर। ठीक, यानी कि हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे। ठीक, इसमें प्रोवाइड द फूड सीड एंड फर्टिलाइजर, सीड और फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाता था, जिससे तो आसानी से हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल द इंडस्ट्री डेवलप ऑफ द प्रमोटिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना था। डेवलपिंग की ऑफ द इंडस्ट्री एज द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट द नेटवर्क। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें भाई सुविधा चाहिए, पावर प्लांट के लिए हमें प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो। तो मतलब पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना, उससे पहले आप जो चीजें बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 50 के बाद चीजें शुरू हुई थी, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास थे कि नहीं थे, इंडस्ट्री कितनी बढ़ी थी, इंडस्ट्रीज को हमको लाना था कि हाँ आप लोग इन्वेस्ट कीजिए हमारे यहाँ। तो वही चीजें हैं, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना था, पावर प्लांट एंड द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक, दूसरा आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान of the creation in the critical infrastructure such as the road, railway, port and the power generation facility support of the economical growth। यानी कि कहना यही चाहता है आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, रेलवे से लगाए हमारा, स्कूल इंस्टीट्यूट हो गया आपका, हेल्थ फैसिलिटी में मेडिकल कॉलेज या फिर आपके जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब सभी क्षेत्रों में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत थी। ठीक, सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशनल एंड वेलफेयर, यानी कि प्लान इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें पहला था हमारा पब्लिक हेल्थ, दूसरा क्या था एजुकेशनल एंड वेलफेयर। यानी कि जाहिर सी बात पब्लिक हेल्थ, हमें पीएससी सीएससी जो भी हमारे बेसिक नीड के जो हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए था, सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, उसको बढ़ावा देने की बात कर रही थी। एजुकेशन एंड वेलफेयर के बारे में हम बात कर रहे थे। विदेशी, यानी कि फॉरेन एड में हमारा क्या आ जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज एट द टाइम प्लान इनकॉर्पोरेट द फॉरेन एड एंड असिस्टेंस टू हेल्प द फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी हम कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, तो अगर जो फॉरेन में चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ से हम एडॉप्ट करेंगे, अपने इंडिया में लाएंगे। तो यही ये चीज़ें आपको चलती जाएंगी। आपको 5 ईयर प्लान तक कुछ न कुछ आदान प्रदान होता था दूसरे देशों से, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे मेनली कितने 6 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसी पे हम चल रहे हैं। रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस हो गया कि आने की आपको अगर जो डेवलपमेंट करना है तो फोकस मतलब केवल पर्टिकुलर एक जगह ना हो, ग्रोथ आपको करनी है इंडिया में, कंट्री में, आपको हर चीज़ों में, तो सभी क्षेत्रों में आप उस पर बात करिए। डिफरेंट स्टेट को रीजनल एंड कंट्री, यानी कि देश के सभी स्टेट में हर अगर कोई प्रोग्राम लाते हैं तो सब में वो लागू करने की कोशिश करिए, सब में वो चीज़ें हों कि समान सुविधा, समान इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीज़ें बराबर मात्रा में सबको मिलता रहे देश के अंदर। ठीक, उस पर हम फोकस करते हैं। वेरियस, अब हम बात करेंगे किस पे, हेल्थ पे। हम पढ़ रहे हैं क्या, नर्सिंग एजुकेशन,
5 ईयर प्लान बहुत ब्रॉड है कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन मेंबर थे, कमेटी कैसे डिसाइड की गई थी, क्या क्या गोल हमने रखे थे, बहुत सारे हैं। हमको अपने हेल्थ पे भी फोकस रहना है, हेल्थ पे। तो क्या था हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एडेशन ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज पहला ये, दूसरा ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, तीसरा ये। यानी कि जब अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि आप हेल्थ के रिलेटेड में बताइए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था तो हेल्थ में हम क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते थे, हमारा गोल क्या था हेल्थ में, तो लिखा जाएगा कि हमको पहले वाटर सैनिटेशन की बात कर रहे थे, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने की बात कर रहे थे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन की बात कर रहे थे, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द इनहेंस ऑफ हेल्थ, वही है स्ट्रेंथिंग ऑफ द रूरल हेल्थ फैसिलिटी बाय द स्टेबलाइजिंग ऑफ द हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक, यानी कि हमें रूरल जो एरिया है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हेल्थ फैसिलिटी कहां पे, पीएससी लेवल, पीएससी लेवल, सीएससी लेवल, सब सेंटर की बात कर रहे हैं रूरल के अकॉर्डिंग। दूसरा किस पे हम करेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑफ द रूरल पॉपुलेशन थ्रू द हेल्थ यूनिट ऑफ द मोबाइल यूनिट, यानी कि जो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना पाए, जहां पीएससी सब सेंटर हमारा नहीं बन पाया, तो ऐसी भी तो सुविधा लाइए मोबाइल यूनिट, यानी कि वहां से उस स्थान पे हम लोग जाकर और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, जो भी हमारे वैक्सीनेशन से लगाए या फिर कोई भी ओपीडी के माध्यम से लोगों को देख रेख करना हो या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उसे रोकना हो, तो अगर वहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू नहीं बना पाए, जाहिर सी बात है ऐसे हिल एरिया होती थी, ऐसे गांव होते थे जहां पे तुरंत पीएससी सीएससी का निर्माण नहीं हो पाता था, तो वहां पे ऐसी भी सुविधा हो जहां पे हम पूरी रिसोर्सेज, पूरी दवाएं, पूरी एक वैन टाइप में या फिर कुछ भी इक्विपमेंट्स हम लेकर जाकर लोगों को केयर प्रोवाइड कर सके, तो उसकी भी बात करता था। ठीक, याद रहेगा हेल्थ पे हमने क्या क्या बात किया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा क्लियर है, लिखा जाएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, फंक्शन क्या थे। आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा यहीं तैयार हो गया 1956 से 1961, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1956 से 1961। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मोर एविशियस विद द ट्वाइस बजट प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगर पहले वाले 5 ईयर प्लान को जितना भी पैसा दिया गया था उसको चलाने के लिए 5 साल के लिए हमने जो गोल निर्धारित किए उसको पूरा करने के लिए, उससे दुगने बजट पे हम इस पे काम कर रहे थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज द कॉन्सेंट्रेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसका मेन मोटिव क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, कि हम पब्लिक सेक्टर पे, किस पे, पब्लिक सेक्टर पे फोकस करेंगे। समझ में आया सेकंड 5 ईयर प्लान। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है इसका। एम हमारे ये है नेशनल एनुअल इनकम विद द इंक्रीज ऑफ 5%, यानी कि हमको कितना बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है नेशनल एनुअल इनकम। ध्यान रहेगा एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैसिलिटी ऑफ द 10 मिलियन ऑफ द पीपुल, यानी कि हमें रोजगार देनी है, बढ़ानी है रोजगार, ठीक, 10 मिलियन पीपुल को। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्पेसिफिक अटेंशन टू द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील, यानी कि जब अगर हम बात करेंगे किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो कहाँ कहाँ फोकस करना है हमें, आयरन और स्टील पे। ये चीजें देखो ऑब्जेक्टिव है, आपको लिखना तो पड़ेगा, केवल हम हेल्थ सेक्टर पर नहीं बात कर सकते। अगर आता है डिटेल में आपको लिखने के लिए तो ये आपको जो बेसिक हमारे थे, केवल जब 5 ईयर प्लान आते थे तो केवल हम हेल्थ सेक्टर पे थोड़ी बात करते थे, हम एग्रीकल्चर से लगाए, पब्लिक हेल्थ से लगाए, पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर जितने भी होते थे उन सब पे पूरा सभी चीज़ों पे तो डेवलपमेंट हमको करना था। तो हेल्थ तो हमारा एक पार्ट था उसका कि हम हेल्थ सेक्टर पे काम करेंगे, ठीक, तो हमको फोकस तो हेल्थ पे करना है। लेकिन अगर डिटेल में आपको लिखने के लिए आ गया तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे उसमें, ठीक। Employment of the people are the reducing the inequality income of the wealth। ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा।
हमने उसमें टेक्नोलॉजी की अभी चीज़ें नहीं बढ़ाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम काम कर रहे थे। सोशल वेलफेयर उसमें भी था, इसमें भी है सोशल वेलफेयर। रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, फॉरेन एड एंड फॉरेन ट्रेड एंड एड, यानी कि इतने हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव है, भूलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ इसमें नया नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं केवल उसका कितना बढ़ोतरी हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, ताकि कि अगर आ जाए सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव बताइए, सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव बताइए, तो लिखा जाएगा, इतना भूलेगा नहीं। आगे बढ़े, establishment of the institute of the facility of the serve people, development of the technical manpower through the training program, provision of the employment and through train, यानी कि जब टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हम ला रहे थे, पहले जो थी, अभी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं हम, एडवांस टेक्नोलॉजी लाए, तो उसके लिए हमें ट्रेंड करना था, ठीक, लोगों को ट्रेंड करके फिर एम्प्लॉयमेंट में हमें जनरेट करना था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो उसी की बात कर रहा है। मेजर कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेलेंट इन द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज इसमें भी बात कर रहे थे, कम्युनिकेबल डिजीज इसमें भी बात कर रहे हैं, कोलरेट करके करते हैं ना, आसान हो जाएगा लिखने में, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात हमको पूरा जो स्पेसिफिक हम डाटा लिखना चाहते हैं वही लिखें, उसी पे। क्रिएट द अवेयरनेस इन्वायरमेंट एट द हाइजीन फैमिली प्लानिंग अदर द सपोर्टिव प्रोग्राम, तो क्लियर है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिकेबल की डिजीज की बात किए, और हमें हाइजीन फैमिली प्लानिंग और सपोर्टिव प्रोग्राम का बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम फैमिली प्लानिंग सपोर्टिव प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कर रहा है, ये आगे आपका 1961 से 1966। इसमें क्या था, द एज ए मेजर ऑफ द, इसमें डेमोक्रेसी, पंचायत इलेक्शन और द कंडक्ट, यानी कि इसमें से हमने धीरे धीरे कहा पंचायत राज बनाने की बात की, पंचायत इलेक्शन की बात किया हमने, डेमोक्रेसी की बात किया, कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन द फर्स्ट टाइम, यानी कि 1961 से 1966 में पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया। मेन पॉइंट है, याद रखना इसको। इसमें 1960 में जो इंडिया वॉर हुआ था उसकी बात करें, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, तो बहुत सारा बजट जो था हमारा क्या हुआ था, वॉर में लग गया था, जिसके वजह से इकोनॉमिक जो हम लोग का ग्रोथ हम अचीव करना चाहते थे, कितना 5% तक हमारा था टारगेट कि हम उसको अचीव करेंगे, वो हमारा घटता चला गया, ठीक। तो वर्ड छिड़ा, उसमें हमारे एक्स्ट्रा, हमने उम्मीद नहीं की थी कि ये भी कोई घटना घटित होगी, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे, तो खर्चे हमारे उसमें चले गए, क्योंकि हमारे पास उतना बहुत था नहीं, हमें इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे ही बात करके हम अपना चीज़ों को बढ़ाना चाहते थे, 5% तक बढ़ोतरी करना चाहते थे, तो ये उसमें था पॉइंट। थर्ड 5 ईयर प्लान में आता क्या था, थर्ड 5 ईयर प्लान गिव द लार्ज इंपॉर्टेंस द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, improve the production of the rice, but due to economic threat caused the Sino-India War 1962, focus on the country was the shifted toward the defense। बताए ना कि हमने उम्मीद रखा था कि प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर पे बात की, मॉडर्नाइजेशन, हमने सीड और फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के लिए बात किया था, फर्टिलाइजर, हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया राइस की, लेकिन जब वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि हम डिफेंस के तरफ शिफ्ट हो गए, हमारे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ थे थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लग गए। ड्यूरिंग द 1965 से 1966 ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बूस्टेड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, तो याद रखना 1961 1966, यानी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई, तो वॉर हमें याद रखना है, वॉर, दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की है हम, ठीक, तो ऐसे हम याद रखेंगे कि हमने वॉर में 2 वॉर हमने झेला था इसमें 1962 में, ठीक, और ग्रीन रिवोल्यूशन कब 1965 से 1966 के बीच में। हमारे पॉइंट एकदम क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही, एग्रीकल्चर ग्रोथ था ही,
टेक्नोलॉजी एंड साइंस का हम बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी गरीबी को कम करने की बात कर रहे थे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो लिखने का तरीका ये समझो, जब आए आपको इंट्रोडक्शन डालिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखिए कि हाँ उसमें क्या हुआ था, एक्चुअल में हमने हमारा वीक कहाँ हम पड़ गए, गोल हमारा क्या था जो अचीव करना चाहते थे, लेकिन उस समय में हमारा जो ग्रोथ हम करना एक्चुअल में चाहते थे, किस कारणवश वो ग्रोथ नहीं हो पाया, वो रुक गया। तो उसको मतलब स्पेशलाइज करके और स्पेसिफिक करके लिखिए, उसमें सारे डाटा सेम जैसे नहीं लिखना है, ठीक। मेंटेन द 5 to 6% एनुअल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड सस्टेन द सेम इन फर्दर प्लान। The become the self-sufficient of the increase the agriculture production order to meet need of the industry and the growing the population. Increase the major industry like the steel, fuel, power, chemical. Enhance the use of the resources for the industrialization. तो समझ में आया हमारा उद्देश्य क्या था इसको अचीव करने के लिए? 5 से 6% एनुअल इनकम इंक्रीज करना था नेशनल का। उसके बाद से जब हम इंडस्ट्री की बात करते थे तो कहाँ कहाँ हमें स्टील, फ्यूल, पावर प्लांट, केमिकल, इस पे हम इंडस्ट्री पे हम बात कर रहे थे। उसके बाद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द ग्रोइंग द पॉपुलेशन। समझ में आया? उसके बाद से यूटिलाइज द मैन पावर इफेक्टिवली एंड सब्सटेंटरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक। बीइंग द डाउन ऑफ द डिस्पेट इन द इनकम ऑफ द वेल्थ इन क्रिएट द इकोनॉमिक पावर ऑफ द एमंग द पीपुल। यानी कि हमारा जो हम पीछे फर्दर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात थी इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर इसमें, तो एम्प्लॉयमेंट जैसे ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या था हमारा, हम ट्रेन करते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी आया, ठीक। तो उसके हिसाब से हम ट्रेन करते थे, फिर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। तो उसी के बेसिस पे चीजें थी। यूटिलाइज द मैन पावर इफेक्टिवली, जो भी हम मैन पावर इफेक्टिवली यूज करें एम्प्लॉयमेंट, और सबको एक समान रोजगार की अपॉर्चुनिटी, सबको रोजगार जनरेट करने की बात कर रहे थे हम। अब हेल्थ सेक्टर पे हम क्या कर रहे हैं? हेल्थ सेक्टर पे सब में हेल्थ सेक्टर ध्यान रखना, लास्ट में 2-3 पॉइंट हेल्थ सेक्टर पे हमको लिखना ही लिखना है। इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, सैनिटेशन एंड द सेफ वाटर सप्लाई, उसमें भी हम कर रहे थे, ध्यान रहे। कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज, कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज थर्ड में भी कर रहे थे, सेकंड में भी कर रहे थे हम, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन द इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी फॉर द प्रोवाइडिंग द केयर फॉर द ट्रेनिंग मेडिकल एंड हेल्थ पर्सनल, प्रोविजन ऑफ द सर्विस लाइक द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाई प्रायोरिटी ऑफ द फैमिली प्लानिंग। यानी कि अगर हम थर्ड की बात करें, सारी कहानी का एक शीर्षांक निकलता है, हम थर्ड की अगर बात करें तो फोकस किस पे था? फैमिली प्लानिंग पे फोकस था, फैमिली प्लानिंग पे फोकस कर रहा था। न्यूट्रिशन और क्या था आपका? चाइल्ड, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिकल ट्रेनिंग ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड पे। हेल्थ सेक्टर पे आए तो हम लिख लेंगे, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई, कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज, ये हमने भी देखा था। इसमें क्या था? हमें प्रायोरिटी देना था किस पे? फैमिली प्लानिंग पे और मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर पे। तो हमें याद रहेगा कि हेल्थ पे हमने क्या काम किया था थर्ड वाले पे। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में 1969 से 1974, यानी कि ध्यान देना इसमें 1969 वो 1966 से था, ठीक। एक बार हम देख लेंगे, भूलेगा नहीं। याद रहे 1961 से 1966 तक। अब क्या है कि जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया तो 2 साल का उसमें गैप रहेगा। तो लिखते टाइम बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जहां मिस्टेक होती है वो मिस्टेक को हम दिखा रहे हैं। लिखते टाइम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि 1966 तक आए, 1966 से फिर 5 साल ये जोड़ लेते हैं। ध्यान रहे 1969 से चालू होता है ये, ठीक। 1900 फिर 74, ये एकदम क्लियर रहे।
कि डेट ना भूले, क्योंकि जब भी हम 5 ईयर प्लान इनलिस्ट करने के लिए दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट के साथ, ईयर के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे, ये ना आए, ठीक। 5 ईयर प्लान तो 1969 से 1974, कौन सा, फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, जनरल ऑब्जेक्टिव, enhance the stability, self reliance in the various productivity activity of the country, activities of the country, emphasize the productivity of activity of principle of the agriculture and production to enhance the technology advancement in the industry activity the enterprise। यानी कि इसमें बात कर रहा था कि स्वयं कैसे जैसे क्या होता है कि आप खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहा था इसमें, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा था। जो भी फोर्थ 5 ईयर प्लान आएगा तो इसमें आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के उद्देश्य के हिसाब से। जो भी एग्रीकल्चर में काम करना था या इंडस्ट्री में काम करना था तो खुद ही आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। तो इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव क्या थे, make the supply availability of the evenly extend health, do small procedure and increase the job opportunity for the present and future, ठीक। include the पंचायत राज institution for the planning, include the पंचायत राज institution for the planning toward the integrated of the cooperative structure and building social and economical democracy। यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव में हमें याद रहेगा क्या क्या है, मेक द सप्लाई ऑफ द इवेंटली एक्सटेंड ऑफ द स्मॉल प्रोसीजर इन इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रेजेंट फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंक्लूड द पंचायत राज इंस्टीट्यूट फॉर द प्लानिंग टूवर्ड द इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हमारे क्या थे, हेल्थ कम्युनिकेबल डिजीज हमने उसमें भी देखा था, कम्युनिकेबल डिजीज को कम करने की बात कर रहे थे। स्टेबलाइज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द ईच कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि अगर फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो हम इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हम क्या निकाल सकते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में। फोर्थ 5 ईयर प्लान में पीएससी की बात, हम पीएससी स्टेबलाइज करने की बात कर रहे थे, ठीक। फैमिली प्लानिंग हमने उसमें भी देखा था, फैमिली प्लानिंग हमने उसमें भी देखा था क्या क्या है। एक्सपेंड द मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द पैरामेडिकल पर्सनल टू मीट द टेक्निकल मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि मोटा मोटा हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, हेल्थ रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव थे तो इसमें हमारा पीएससी निर्माण करने की बात कर रहे थे, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने की बात कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा चला। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो पिछले वाले में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसको और इनहेंस करने की जरूरत थी, ठीक। एक्सप्लेन द मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ पैरामेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, किसमें, फोर्थ वाले में, याद रहे, भूलेगा नहीं। आगे आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978, भूलना नहीं चाहिए, एक जगह लिख लेना कि किस ईयर में कौन सा 5 ईयर प्लान आया, तो इसमें याद रहेगा 1974 से 1978 था क्या भाई 5 ईयर प्लान, किस पे फोकस कर रहे थे, फोकस ये था किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी को कम करना, पॉवर्टी एंड जस्टिस। यानी कि अगर हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो मोटा मोटा क्या था इसमें, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे थे, पॉवर्टी को कम करने की बात कर रहे थे, पहला। दूसरा, तीसरा क्या था, जस्टिस की बात कर रहे थे। तो जब भी जस्टिस आपको समझ में आया कि जस्टिस किसमें हमने शुरू करने की बात की थी, क्या जस्टिस के बारे में, क्या अवेयरनेस, क्या एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो क्या नोट करना है आपको, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो जब भी स्पेसिफिक गोल की बात करें कि आप स्पेसिफिक गोल बताइए फिफ्थ 5 ईयर प्लान के, क्या क्या उनके गोल थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो आपको ये आना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक। तो इसमें प्लान करने में पे द अटेंशन ऑफ सेल्फ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंड द डिफेंस, यानी कि एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा था, उसके बाद से डिफेंस की बात कर रहा था, ठीक। द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट टुक ओवर द ईयर 1978 से फॉलोइंग विच ऑफ द प्लान ऑफ द
रिजेक्टेड। तो उनकी सरकार थी मोरारजी देसाई जी के 1978 में, उसकी बात कर रहा है ये। तो हमें याद रहा मेन, हम फिर 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इसमें है। मेजर ऑब्जेक्टिव की बात वही कर रहे थे, गरीबी को हटाने के लिए पहला, दूसरा रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट द सेल्फ, यानी कि वही आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। तीसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे थे। तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है। मेजर ऑब्जेक्टिव अगर फिर 5 ईयर प्लान का अगर आ जाएगा तो लिखा जाएगा गरीबी को कम करने के लिए, और उसके बाद से आत्मनिर्भर बनने के लिए बात कर रहा था, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा था, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहा था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहा था। ठीक, 5 ईयर प्लान। अब 1980 से 1985 आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983, उसके बाद से, तो यहाँ से क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। अल्मा आटा एक्ट आया था, पीछे ही आ गया था, तो यहाँ पे हम और ज़्यादा फोकस करने लगे किस पे, हेल्थ पे, यानी कि हेल्थ सेक्टर पे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने शुरू किए। तो ये याद रहेगा 5 ईयर प्लान कब आया था, 1980 से 1985। 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 कब हुआ था, स्टार्टेड 1 अप्रैल 1980, कंटिन्यू मार्च 31 1985 में कंप्लीट होने वाला 5 ईयर प्लान का एम क्या था, उद्देश्य क्या था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। एरिया ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा था, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटी, ग्रेड ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन, यानी कि फैमिली प्लानिंग भाई रोकने के लिए, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा इस पे एग्रेसिव हो गए थे कि हाँ भाई हमको काम करना है इस पे। ठीक, तो क्लियर है, पुरानी चीज़ें हैं इसमें। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आएगी हमें याद रहेगा कौन सा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है। पॉपुलेशन कंट्रोल किस पे, 5 ईयर प्लान याद रहना चाहिए। 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा है। हमें स्पेसिफिक गोल लिखना है, ध्यान रहे। एक भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई थी 1983, भूलेगा नहीं, एकदम नहीं भूलना चाहिए कि पूछ ले कि किस 5 ईयर प्लान के अंडर में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983। ब्रिंग डाउन द पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ द रीजनल डिस्पैरिटी, इनहेंस द टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर टुवर्ड द वॉलंटरी एक्सपेक्टेंस ऑफ द स्मॉल फैमिली नॉर्म, यानी कि इसमें अगर जो हम केवल मोटा मोटी बात करें, 6 मोटा मोटी हम बात करें 6 वाले में, तो हमें फैमिली प्लानिंग की ही बात कर रहे थे। पॉपुलेशन कंट्रोल पे हम मोटा मोटी बात कर रहे थे, बाकी सारी चीजें तो हैं ही, उसमें भी हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई, आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई। तो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल की भी हम बात कर रहे थे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी 5 ईयर प्लान अगर आता है तो आपको ये लिखना है। हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई 5 ईयर प्लान में, हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या थे, इंक्रीज करना था क्या, हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। ध्यान रहे रूरल एरिया में 6 वाले में हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज करना था हेल्थ सर्विसेज, करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंस। ठीक, वही कर रहे थे, मतलब कंट्री के सभी स्टेट में समान सुविधा आपको हेल्थ रिलेटेड जो भी सुविधा सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, तो सभी रीजनल मतलब सभी स्टेटों में आपको सही तरीके से समान सुरक्षा के साथ सब प्रोवाइड करना था। ये नहीं कि किसी स्टेट में ज़्यादा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रोग्राम को लाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं कम कर रहे हैं। तो एक फर्दर डेवलपमेंट करते थे रेफरल सर्विसेज बाय द रिमूवल ऑफ द डिफेंसिव डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन हॉस्पिटल, यानी कि ये किस पे डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट पे और सब डिविजनल हॉस्पिटल पे बात कर रहा था। ठीक, हॉस्पिटल पे बात कर रहा था, यानी कि 2 चीजें हैं इसमें। हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना था, सर्विसेज रूरल एरिया में प्रोवाइड करना था, रीजनल इम्बैलेंस को सही करने की जरूरत थी, और डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल हॉस्पिटल में जो सर्विसेज थी फर्दर उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे हम।
हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और इसके क्या क्या थे? कंट्रोल, वही कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज इसमें मलेरिया और स्मॉल पॉक्स, यानी कि अगर 6-5 ईयर प्लान की बात करें तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज में मलेरिया का जिक्र हुआ है, मलेरिया का। दूसरा स्मॉल पॉक्स का बात हुआ है, स्मॉल पॉक्स की बात हुआ है, ठीक। यानी कि 6-5 ईयर प्लान में अगर हेल्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज थे जो भी थे उनको रोकने की बात कर रहे थे, इसमें मलेरिया और स्मॉल पॉक्स। और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ प्रश्न, यानी कि क्वालिटेटिव हमें ट्रेनिंग देके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको हेल्थ सेक्टर में बात करनी थी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ। डेवलपमेंट ऑफ द रिफरल सर्विसेज बाय द प्रोवाइडिंग स्पेशली अटेंशन ऑफ द कॉमन डिजीज ऑफ द रूरल एरिया, यानी कि जो रिफरल सिस्टम थे हमारे, जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज आ रहे थे उसके प्रति हमें काम करने की जरूरत थी, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करने का जरूरत था, उसे स्लाइस करने की जरूरत थी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज भी है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है या फिर जहाँ से रिफरल ज़्यादा किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत थी, ठीक है। ये आपका 6-5 ईयर प्लान, हाँ ठीक है वही है 5 ईयर प्लान था। राजीव गांधी वाज इलेक्टेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थे भाई उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। एक्ट ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशल एरिया द फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एंड दी प्रोग्रेसिव, यानी कि उनके टाइम पे था ये चीज़ें और उस पर ये बढ़ावा देने की बात किए थे। किस पे फोकस करते हैं? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की बात कर रहे थे। तो राजीव गांधी इसमें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे और उस टाइम पे 6-5 ईयर प्लान लाया था, जो ये भी इनका भी कुछ वो था कि हाँ हम इंडस्ट्री पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। रूरल हेल्थ सर्विसेज, कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज, सही है। डेवलपमेंट ऑफ द रूरल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी की बात कर रहे थे। इंप्रूवमेंट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि 6-5 ईयर प्लान में जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी क्या क्या थी? कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे थे हम, डेवलपमेंट ऑफ द रूरल हॉस्पिटल की बात करते थे, मेडिकल रिसर्च की बात कर रहे थे, ठीक। ड्रग कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडुलेशंस की बात कर रहे थे। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द फैमिली वेलफेयर ऑफ द इंक्लूडिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि इतने हमारे प्रॉपर्टीज थे किसके? 6-5 ईयर प्लान के, ठीक। रिसर्च की बात इसमें हमने नया कर दिया। कंट्रोल प्रिवेंशन ये तो हमने किया ही था। डेवलपमेंट ऑफ रूरल हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी ये भी हमने किया ही था। कम्युनिकेबल डिजीज की बात हमने पहले भी कर लिए थे। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात कर ही लिया था। न्यूट्रिशन एंड वाटर सप्लाई या सैनिटेशन, यानी कि ये हमारे मेजर डेवलपमेंट क्या क्या थे। 1980 में वर्किंग ग्रुप ऑफ द कंसिडर बाय द कमीशन अंडर द हेल्थ सेक्रेटरी द 18 जुलाई 1982, यानी कि ये उसी के अंडर में आता है। हमने पहले क्या थे? कमीशन अंडर द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द 18 जुलाई 1982 में। और उसके बाद से एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम, इसमें ध्यान रहे जो हमारे मेन पॉइंट है उसको हम टारगेट करते चलेंगे। एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल ड्रिंक वाटर एंड सैनिटेशन स्टार्टेड फ्रॉम द 1980 से 1990, ध्यान रहे हमारा 6 वाले में क्या आ जाएगा आपका? एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था हमारा। उसके बाद से इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहे थे। WHO अदर मेंबर ऑफ कंट्री एडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल, ध्यान रहे ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ फॉर ऑल की अगर हम बात करें, हेल्थ फॉर ऑल की, तो ये हमारे 6-5 ईयर प्लान में आएंगे। 6-5 ईयर प्लान में आएंगे। एयर पॉल्यूशन एक्ट की बात करें, उसके बाद से नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी में आया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया था, हमने शुरू में देखा भी है। न्यू आपका प्रोग्राम ऑफ द स्टार्टर ऑफ द अपलिफ्ट पुअर सेक्शन ऑफ द कंट्री, ठीक। 1983 नेशनल हेल्थ लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज दी कन्वर्टेड इनटू नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें? नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक।
जेनेवा ट्रेनिंग ऑफ द नर्सिंग एंड डॉक्टर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इस पे ट्रेनिंग की बात हम किए थे, ठीक। उसके बाद से नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज एडॉप्टेड द पार्लियामेंट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में। उसके बाद एडेशन प्रोग्राम ऑफ द स्टार्टेड, यानी कि मेन पॉइंट हमारे कौन से हैं, लेप्रोसी कंट्रोल जो प्रोग्राम था हमारा, इसको चेंज कर दिया गया था, किसमें 6 वाले में हम ध्यान देंगे। उसके बाद से स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया था, किसमें 6 5 ईयर प्लान में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था पार्लियामेंट में, किसमें 6 5 ईयर प्लान में, भूलेगा नहीं ये, ठीक है। उसके बाद से ESI बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, किसी में 6 5 ईयर प्लान में के अंदर ही आएगा। वर्कर द कंपनसेशन वाज दी केम इनटू द फोर्स, यानी कि ये भी किस में हम लाए थे 6 5 ईयर प्लान में। तो बहुत